हदीस के अलावा कुछ हो तो क़यामत के दिन मुझे रुसवा कर देना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबोसी से मुझे महरूम रखना। तो ये अजमी खुम है क्या? अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी। तो ये अल्लाह ताला को कैसे कैसे वास्ते दिए। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फिर जो जवाब दिया, प्रोसेस थाट जो है वो सोचने का, तो वो तो इकबाल का ही है ना। इब्लीस में भी इब्लीस की तरफ से वो सोच रहे हैं और जवाब शिकवा में भी अल्लाह ताला की तरफ से वो सोच रहे हैं। लेकिन इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उससे सवाल जवाब वो खुद ही करता है, अपने अंदर, अपने दरून में, अपने जहन में सवाल करता है और खुद उससे जो है ना जवाब ले लेता है। तो इसी तरीके से इकबाल ने जो जवाब अल्लाह ताला से लिए, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी। आपकी जो हकीकत है वो लोगों से मख्फी है, दुनिया की अक़वाम नहीं जानती कि आपके पास क्या है। तौहीद की अमानत बहुत बड़ी चीज़ है, इसी के अंदर पूरा माशी निज़ाम मौजूद है इंसाफ के ऊपर, इसी के अंदर आदलाना निज़ाम है सियासत का, इसी के अंदर आदलाना निज़ाम है माशरत का। चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी। आप ऐसे ना सोचो कि आप खत्म हो चुके हैं और औरों ने गैरों ने संभाल लिया दुनिया, अभी दुनिया को आपकी ज़रूरत है। जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, को कबे किस्मत अमका है खिलाफत तेरी। तुम्हारी जो खिलाफत है वो तो किस्मत के सितारे के अंदर लिखी हुई है, ये खिलाफत तुम्हें मिलेगी और एक वक्त आएगा कि इस ज़मीन के ऊपर तुम्हारी खिलाफत का दौर दौरा होगा। सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा का दौर आने वाला है। और कहा क्या कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। फिर देखिए बात तौहीद ही की चल रही है। शुरू से क्या है कि तौहीद की बात चली कि हमारा नाम इसलिए मौजूद इसलिए कि हमारे अंदर तौहीद की अमानत है, और कहा कि नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो करो क्या, जिस तरीके से एक गुंचा होता है, कली होती है बंद और अभी वो खिली नहीं होती तो उसके अंदर खुशबू तो मौजूद होती है ना, जब वो खिलती है तो खुशबू उसमें से निकलती है, परेशान होती है, बिखर जाती है। मिसले बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रख्त बरदोश हवाए चमनिस्ता हो जा, है तुनक माया तो जर्रे से बेआबां हो जा। अगर तुम अपने आप को एक जर्रा समझ रहे हो तो एक बेआबान बन जाओ। है तुनक माया तो जर्रे से बेआबां हो जा, नगमाए मौज से हंगामा तूफान हो जा, और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो हमने जो ये काम करने हैं ये कोई तखरीबकारी के लिए नहीं करनी, हमने दुनिया की तबाही के लिए नहीं करना, हमने एक पॉजिटिव मकसद लेके चलना है और इसमें मोहम्मद से इस दुनिया के अंदर उजाला करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तौर तरीके से हमने इस दुनिया के अंदर उजाला करना है। ये जो मैंने अभी तक गुफ्तगू की है, इन्होंने तज़किरा भी किया, मेरी किताब है मोहम्मद से वफ़ा, जो मुश्तमिल है शिकवा जवाब शिकवा की शरह पर। मैं लाया भी हूँ, मखसूस कापियाँ हैं, लेकिन आप लोगों से रब्ता रहेगा तो आपको भी मेरी ये किताबें पहुँच जाएंगी, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जब हम ये काम करने चलेंगे तो क्या ख्याल है, रुकावटें नहीं आएंगी? रुकावटें लाजमी आएंगी। और वो रुकावट डालने वाला कौन है? इब्लीस या उसके नुमाइंदे? उसके नुमाइंदे जिन्नों में भी हैं, उसके नुमाइंदे इंसानों में भी हैं। तो ये हमारे रास्ते की रुकावटें बनेंगी। उसको भी इकबाल ने एड्रेस किया और इब्लीस की मजलिस शुरा लिख दी। उसके अंदर उसने एक सिनेरियो क्रिएट किया, एक तमसीली पैराया क्रिएट किया और तक़सीम किया कि एक इब्लीस है, वो एक तख्त लगाकर बैठा हुआ है और 5 उसके मुशीर हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो मैंने आखिरी दौर की अहादीस आपको सुनाई हैं, ये अहादीस वहाँ पे ज़ेर बहस आई है और उन्होंने प्लानिंग की है कि मुसलमानों को किस तरीके से रोका जाए कि ये काम जो होने वाला है ये ना हो। चूँकि इस्लाम ने भी उभरना है और इब्लीस ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगानी है कि इसको दबाया जाए और इसको सामने ना लाया जाए। तो अब ये कशमकश चलेगी और उस कशमकश में इकबाल ने क्या किया है, हमारे सामने वो सारी चीज़ें रख दी, सारी सूरत हाल रख दी कि जो हमारे साथ दरपेश आ सकती है, ताकि हम उसके जो हथकंडे हैं उनकी प्लानिंग को नाकारा बना सकें। इब्लीस को कुछ तसल्लियाँ भी हैं और कुछ तशवीश भी है और वो यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है और वो कहता है कि जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं, यानी कि जो कुरान का रियल मैसेज है, वो रियल मैसेज क्या है कि वही जो मैंने आयत पढ़ी
कि अल्लाह ताला के नूर को इस दुनिया के ऊपर गालिब करना है, वो हमने करना। जानता हूँ ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दीन। अगर ये कुरान को समझता तो सरमायादारी जैसे मुशरिकाना निज़ाम को कभी भी ना अपनाता, जिसके अंदर खल्क़ खुदा के ऊपर इंतहाई ज़्यादा जुल्म किया गया, जिसके अंदर टैक्सों का इतना शदीद किस्म का जो प्रेशर है हमारे ऊपर है कि हमारे जितनी भी इनकम है वो पूरी की पूरी या महंगाई की नज़र होती है या टैक्सों की नज़र हो जाती है। और वो ये कहता है कि इनके अंदर क़यादत भी मौजूद नहीं है, ये भी तसल्ली की बात है। जानता हूँ कि मशरिक़ की अंधेरी रात में बेयदे बैजा है पीराने हरम की आस्तीन, जो पीराने हरम है उनकी आस्तीनों के अंदर यदे बैजा नहीं है जिससे वो गाइड करें। तो इसमें इकबाल क्या कह रहा है कि पीराने हरम को अपने हाथों के अंदर यदे बैजा भी पैदा करना चाहिए, जो जिससे वो तसल्ली में है। लिहाजा उसकी तसल्ली को ख़त्म करने के लिए हमारे जो मजहबी रहनुमा है उनको भी जो है ना, उसने कहा है एक किस्म का कहा कि आप यदे बैजा अपने पास रखें। और फिर वो क्या कहता है कि असरे हाजिर के तकाज़ाओं से है लेकिन ये खौफ हो ना जाए आशकारा शरह पैगंबर कहीं। ये जो शरह पैगंबर है उससे खौफ है। और असरे हाजिर के तकाजे क्या है कि इंसान को पता चल गया कि अब मेरे ऊपर कोई बादशाहत नहीं कर सकता, मैं खुद जो है ना मुख्तार हूँ। और ये जमहूरियत का जो सफ़र हुआ है उससे इंसान के अंदर एक अवेयरनेस आई है। गो कि ये अवेयरनेस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहले दे के जा चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया के इंसानों तक ये नहीं पहुंची थी और हम लोग भी इससे बेखबर हो चुके थे। लेकिन अब फिर इंसान उस तरफ जा रहा है, तो वो कहता है कि असर हाजिर के तकाजे हैं कि आदिलाना मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए और वो इस्लाम में मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम का के ऊपर जो हमने पर्दे डाल रखे हैं वो चाक हो जाए और इस्लाम का जो सही निज़ाम है, सही चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। अब ये निज़ाम कौन सा है उसके बारे में कहता है कि अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, बहुत डरो 100 बार डरो। क्या है? हाफिज़े नामूसे ज़न मर्द आज़मा मर्द आखरी, ये ख़वातीन की इज़्ज़त का मुहाफिज है और मर्दों को मैदान में लाके खड़ा करता है कि आओ मैदान जंग के अंदर लड़ो, और मर्दों को शाबाशी देता है। यानी कि इस मिसरे के अंदर अल्लामा इकबाल ने इस्लाम का जो माशरती निज़ाम है उसको वाज़ेह किया कि मेरी किताब में ये तफसील से चीज़ें मौजूद हैं, आप पढ़ लीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़वातीन को मुसलमान मर्दों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी दी है, मर्दों की भी और ख़वातीन की भी। यानी कि बच्चों की तरबियत करना, बच्चों की को ट्रेनिंग करना, उनके अंदर इस्लाम का जज्बा डालना, उनके अंदर ईमान का जज्बा डालना, उनके अंदर जिहाद का जज्बा डालना, ये ख़वातीन की जिम्मेदारी है। कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको ये सुनाने शुरू कर दे, जैसे कि खलील साहब भी फरमा रहे थे और मैडम ने भी फरमाया। तो बच्चों को तरबियत करना ये ख़वातीन की जिम्मेदारी, यानी कि कौम का जो मुस्तकबिल है वो ख़वातीन के हवाले और कौम का हाल जो है वो मर्दों के हवाले। तो ये हाफिज़े नामूसे ज़न मर्द आज़मा मर्द आफरी। और फिर इसके अंदर मसावात भी है। कहता है कि मौत का पैगाम हर नौए गुलामी के लिए, न कोई फ़क़ीर ख़ाका न फ़कीर राहनशी, यहाँ ना तो कोई गरीब से गरीब तर हो जाएगा और कोई बहुत बड़ा अमीर और हुक्मरान बनकर मालो दौलत समेटेगा, बल्कि दोनों एटपार होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, ज़्यादा इनके अंदर फ़र्क व तफावत नहीं होगा। फिर माशी निज़ाम के बारे में क्या, एक शेर के अंदर करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक व साफ। दौलत के अंदर जो सूद आ गया, जो जुआ आ गया, जो उरियानी फाहशी से कमाई आ गई, जो शराब से कमाई आ गई और जो रिश्वत से कमाई आ गई, उनको ये सबको पाक साफ कर देता है। करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक व साफ, मुनअमों को मालो दौलत का बनाता है अमी। और फिर जागीरदारी के ऊपर भी कारी ज़रब है इस्लाम। इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र अमल का इनकलाब, इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन। ये ज़मीन अल्लाह ताला की है, बादशाहों की नहीं है। इसके अंदर मलूकियत का कोई तसव्वुर नहीं है, जागीरदारी का तसव्वुर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई ज़मीन 3 साल तक बंजर रहे तो किसी भी किसान का हक है कि वहाँ काश्तकारी करे और उसकी इनकम वो खुद ले जाए। और हमने क्या किया है कि बड़ी बड़ी जागीरें रखी हुई हैं और हारियों को और किसानों को देते हैं कि भाई आप सारी मेहनत भी आप करो, बीज भी आप डालो,
पानी भी आप दो, गर्मी सर्दी भी आप बर्दाश्त करो, और जब फसल आ जाएगी तो आधी फसल हमें ले लेनी है। तो ये इब्लीसी हथकंडे अब क्या है। इसके अलावा वो कहता है कि चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आइन तो खूब, ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। इस वक्त तो मोमिन जो है उसको यकीन ही नहीं है कि ये निज़ाम दुनिया में कायम होगा, लिहाजा उसके इस बेयकीनी को आप प्रोलाम करो, इसी को जो है ना चलने दो, और अल्लाह की किबरियाई का निज़ाम यहाँ पे ना आने दो। और फिर उसको एक खौफ है कि तोड़ डालें जिसकी तकबीरें तिलिस्मे शश जिहाद, हो ना रोशन उस खुदा अंदेश की तारीख रात। ये शश जिहाद 6 सिमतें हैं। जब अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, और सब फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, तो उसने सजदे से इनकार किया। और जब अल्लाह ताला ने उसको दुदगार दिया तो उसने मोहलत मांगी अल्लाह से, और अल्लाह ने कहा कि जा तुझे मोहलत दे दी, लेकिन मेरे बंदों के ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा। फिर वहां उसने खड़े होकर कहा कि मैं इस आदम की वजह से, जिसकी वजह से तूने मुझे जलील कर दिया, इस आदम के सामने से भी इस पे हमला करूंगा, इसके पीछे से भी इस पे हमला करूंगा, इसके दाएं से भी हमला करूंगा, इसके बाएं से भी हमला करूंगा, इसके ऊपर से भी हमला करूंगा, और इसके नीचे से भी हमला करूंगा। ऊपर नीचे अंदर से है, उसका हमला नहीं आएगा, ठीक है, नीचे से नहीं आएगा, ना सजदे में आएगा ना दुआ में। ओके, बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह। लेकिन हुवल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अंदर भी है, हमारे दिलों के अंदर वसवसे भी करता है। हुवल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, दिल सीने तक। और इसके अलावा पूरे खून के अंदर ऐसे रवा दवा है जैसे जिस्म के अंदर खून गर्दिश करता है, उसके साथ भी रवा दवा है, तो खून तो दिल से भी गुजरता है। तो 6 जिहाद, यानी कि उसने यहाँ पे 6 जिहाद का जिक्र किया है। और शैतान जो है उसका हमला भी समझे कि अगर 4 जिहाद ये लगा ली जाए और 2 अंदरूनी लगा ली जाए तो 6 जिहाद पूरी होती हैं। तो वो कहता है कि जी, तोड़ डालें जिसकी तकबीरें तिलिस्मे शश जिहाद, हो ना रोशन उस खुदा अंदेश की तारीख रात। और फिर सबसे बड़ी बात जो उसने की कि तुम इसे बेगाना रखो आलिम किरदार से, ताबसाते जिंदगी में इसके सब मोहरे हो मात, यानी कि इसको किरदार इसका ना बनने देना। जब ये किरदार अपनी किरदार साजी करे तो इसकी किरदार कुशी करो, इसको जो है ना ऐसे ऐसे इसको चक्करों में डाल दो, जो कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोबाइल हमारे हाथ में है और किस किस तरीके से हमें जो है ना वो डी ट्रैक किया जाता है। हम लाख कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ ना आए हमारे सामने, लेकिन फिर भी आती है। और कहता है कि ख्याल इसी में है कि क़यामत तक रहे मोमिन गुलाम, छोड़कर औरों की खातिर ये जहान बेसबात। और कहता है कि है वही शेर व तसव्वुफ इसके हक़ में खूब तर, जो छुपा दे इसकी आंखों से तमाशाए हयात। यानी कि वो ऐसी अदबी महफिलें हों, ऐसी शेरी महफिलें हों जिनमें बेमकसदियत हो, और ऐसा तसव्वुफ में लगा दो जिसमें सलूक की मंजिलें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और वो कभी तय ना हो और इंसान इन्हीं के अंदर उलझ के रह जाए, और जो इस कायनात का तमाशा है इससे ये महरूम रहे और इसकी आंखों से वो छुप जाए। और फिर आखिर में क्या कहता है कि हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दीन की एहतसाब कायनात। इसके दीन की हकीकत तो ये है कि ये खड़ा हो और पूरी कायनात का एहतसाब करे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम अपना एहतसाब भी नहीं करते। हमें अपना एहतसाब खुद करना चाहिए, फिर हम कायनात का हिसाब करने के लायक हो सकेंगे। और जो नेकोकार हैं उनके लिए उसने कहा कि मस्त रखो जिक्र फिक्र गाही में इसे, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इकबाल जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।